वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही जल्दी यानी दिसंबर माह में राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के तहत परख जो आकलन है उसका आयोजन किया जाना है। तो इसके संबंध में एक लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है। इसके संबंध में जो भी प्रश्न पत्र शाला दर्पण पोर्टल पे जो भी अपलोड किए गए वो डाउनलोड करके बच्चों को वितरित करना है। क्या आदेश है और किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से ये 5/11/2024 को एक लेटर जारी हुआ है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन और जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले, और जिसका विषय है कि शाला दर्पण पोर्टल पर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की तैयारी हेतु अपलोड किए गए प्रश्न बैंकों की विद्यालय स्तर पर मुद्रण बाबत, यानी कक्षा वाइज जो 3 कक्षाओं के एग्जाम होने जा रहे हैं, 3 कक्षा 3 कक्षा 6 और कक्षा 9, इनके जिन जिन विषयों के एग्जाम होंगे उनके प्रश्न बैंक जो है वो साइट पे अपलोड किए गए। वो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है और क्या आदेश है। तो उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों में कक्षा 3 6 और 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के आकलन हेतु परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन है वो 4/12/2024 यानी 4 दिसंबर को आयोजित होना है। और सर्वेक्षण से पूर्व विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु प्रैक्टिस के लिए आपको RSCERT यानी उदयपुर की तरफ से प्रश्न बैंक का निर्माण किया गया और जो कि शाला दर्पण पे अपलोड किए गए। अब इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे वितरित करना है। तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राज्य की बेहतर स्थिति के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न बैंकों के माध्यम से अभ्यास कराया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर प्रश्न बैंक मिल जाए और उससे प्रैक्टिस की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अतः शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रश्न बैंक राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों की संस्था प्रधानों द्वारा डाउनलोड कर उपलब्ध करवाई जाने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट, यानी जैसे आपके SNA में CSG जो ग्रांट है या विद्यालय विकास निधि है या अन्य माध्यम जो भी आपके फंड उपलब्ध हो, उसके माध्यम से मुद्रण करवा करके विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य कराया जाना है। और इस हेतु अपने समस्त अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा के माध्यम से संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। अब ये पेपर कहाँ मिलेंगे, तो शाला दर्पण के जो सर्कुलर टैब है उसमें प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसका यहाँ लिंक भी दिया हुआ है। हालांकि ये लिंक सीधा आपके काम नहीं करेगा, क्योंकि ये PDF के रूप में मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको सीधे शाला दर्पण पे जाना है और शाला दर्पण की जो मेन साइट है, यहाँ आपको कहीं कोई लॉगिन ID पासवर्ड कुछ नहीं लगाना है। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने न्यूज़ है, सर्कुलर है, अचीवमेंट है, प्रेस्ट है। तो यहाँ आपको सर्कुलर पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्कुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूर्व तैयारी हेतु प्रश्न बैंक कक्षा 3 कक्षा 6 और कक्षा 9, ये तीनों प्रश्न बैंक आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ये 3 का मैंने क्लिक कर दिया, इससे पहले मैंने जैसे ये जो भी है कक्षा 9 का मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और PRS 2024 प्रश्न बैंक कक्षा 9। अब प्रत्येक कक्षा के लिए जैसे तीसरी, छठी और 9th 3 कक्षाओं के लिए है। तो अब यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करेंगे तो जिन जिन ने पेपर तैयार किया उनका नाम वगैरह आ जाएगा। और आपको कहाँ से प्रिंट करना है, यहाँ से इसका इंडेक्स दिया हुआ है अनुक्रमणी का। हिंदी प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, विज्ञान 16 से 32 तक, सामाजिक विज्ञान 33 से 52 तक, गणित 53 से 68 तक, और अंग्रेजी है 69 से लेकर के 77 तक, यानी कुल 77 9th की पेज है। कोशिश करें आप दोनों साइड में प्रिंट कर लें। और इसमें विशेष बात यह कि जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके साथ में इनका आंसर भी दिया हुआ है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से जैसे हिंदी का है, ये कक्षा 9th का, तो यहाँ हिंदी का जैसे ये प्रश्न है, तू काली तू भी रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, और इस तरीके से ये। अब इसमें से आपको रात्रि का पर्यायवाची शब्द है वो छाटना है, काली, रजनी, लहर, कल्पना, इनमें से तो जो भी अब शब्द में से सही है वो आपको लिखना है बच्चों को। तो इस तरीके की प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से ये पूरा आपके यहाँ से जैसे आप करेंगे तो ये जितने भी पेज है ये सारे जैसे लगभग यहाँ से 50 से भी ज़्यादा लगभग 100 प्रश्न इस हिंदी के हैं। तो यहाँ से जैसे ये 9th का है तो आप यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये 93 97 और 100 ये प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म के लिए कौन सा है। तो यहाँ से ये आप देखेंगे तो 100 प्रश्न है और इसके बाद में 100 प्रश्नों की आंसर शीट भी दी हुई है। यानी पहले प्रश्न का ब उत्तर सही था, दूसरे का ब, तीसरे का ब, चौथे का द, इस तरीके से इनका जो भी आंसर शीट है एक तरह से वो भी दी हुई है। तरीके से जैसे विज्ञान है तो यहाँ से 22 नंबर पे से यहाँ से विज्ञान शुरू हो जाएगा। और यहाँ विज्ञान में जैसे रेशम कीट के जीवन के चक्र में उत्पादन रेशम हेतु कौन सा सर्वाधिक अवस्था है, ये सारे प्रश्न हैं, लगभग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और यहाँ से आप विज्ञान के भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न दिए हैं।
यहाँ भी लगभग मुझे लगता है पूरे के पूरे 100 प्रश्न होंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरे प्रश्न आप यहाँ से दोनों साइड में प्रिंट करेंगे तो आपके जितने भी पेज है उनके आधे पेज में हो जाएंगे जितने। तो यहाँ से जैसे ये 81 और यहाँ से, और तो यहाँ इसके जो साइंस के प्रश्न हैं वो 84 प्रश्न हैं, 84 प्रश्न हैं, और इनकी वापस यहाँ की भी दी हुई है, आंसर भी दिए हुए। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। इस तरीके से आपकी ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये मैंने छठी का डाउनलोड किया हुआ, तो ये छठी का प्रश्न बैंक आ गया। इस तरीके से प्रत्येक विषय का प्रश्न बैंक डाउनलोड करके आप जैसे छठी में देखेंगे तो ये पेपर निर्माणकर्ता इनके नाम वगैरह यहाँ से आप इंडेक्स देख लें तो यहाँ 1 से लेकर के 58 यानी लगभग 60, इसका मतलब कम से कम 30 पेज में एक सेट आपके तैयार हो जाएगा। तो फिर उसकी आप अच्छी तरह से कक्षा में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करवाएं। अगर आपके विद्यालय में जो भी बड़े स्क्रीन का टीवी या और भी इस तरह की कोई सुविधा है तो वहाँ से भी आप ये इसको पेपर को बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो परख के लिए जो भी पेपर्स बैंक प्रश्न बैंक है वो अपलोड किया हुआ है उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सीधा सा तरीका है। ये लिंक है, मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के सीधा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 इन तीनों कक्षाओं के आपको पेपर है वो प्रश्न बैंक है वो डाउनलोड करना है। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।